वेलकम टू रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठा भाउज नमस्कार बाकी समस्तଙ୍କୁ भी जुहार मु आज टिके स्वैग भलिया जणा पडुनी एक्चुअली मो सांगरे दी जण अछंती ना सी भारी स्वैग रे अछंती तेनु मु आज टिके स्वैग रे ठिया आइची बढ़िया लागुची सो एक्चुअली तांका इंट्रोडक्शन दे दोची ना तांकर वैशाली एंड तांका ना होची सुप्रिया ये जण कैंसर सर्वाइवर एंड सी पूरा सोलो बाइकर नि आगुरु थिले एबे दी जणकर माने मेल मिलाप हे जाइची दी जणकर ओटे कॉम्बिनेशन हे जाइची एंड बाइक धरी विशाखापट्टनम रु आसचंदी ओडिसा ओडिसा रे टूर करिवे लोगों को कैंसर विषय अवेयर करिवे रोड सेफ्टी विषय अवेयर करिवे एते सब जिंस से बाइक रे केमती करचंदी यार वो भी भाबिली सेहि पे हम स्टूडियो डाकिली हम से कथा बागो सो वैशाली जी वेलकम एंड सुप्रिया जी वेलकम टू रेडियो चैनल थैंक यू सो मच। कैसा लगा पहले उड़ीसा बताइए। बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एक एक चीज देखने लायक है उड़ीसा की। टेम्पल्स हैं, हम सन टेम्पल गए, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा हमें जाकर। मुझे जैसे हम लोग ने उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस किया जी तो वहाँ से एक तो वार्मथ फील हुई। हम जहाँ जहाँ रुके तो चाय वालों ने अपनी चाय की जो वंडी है वो हमको हैंड ओवर कर ली। हम अपनी अपनी चाय बना रहे हैं, ले रहे हैं, खुश होके वो भी हंस रहे हैं। और फिर यहाँ पे वैसे मैं सोशल साइंस टीचर रह चुकी हूँ तो यहाँ की जो कलिंगा पूरा जो आर्किटेक्चर है वो देखने में बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने जो नियर बाई प्लेसेस हैं वो देखी। उड़ीसा आने का कब से ख्वाब था। मैं पहली बार भी आ चुकी हूँ 3 बार, लेकिन इस तरह नहीं देखा मैंने और बहुत अलग एंगल से देखा। और खाना बहुत अच्छा है और ग्रीनरी अच्छी है। मुझे एक बात अच्छा लगा कि सब जगह ग्रीनरी है, सफाई है और सिर्फ ट्रैफिक का थोड़ा इशू है, लोग लेफ्ट साइड से भी आते हैं, वो थोड़ा मुझे एक बाइकर की इससे लगा। लेकिन अदरवाइज बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत वार्म है। और जहाँ पर भी गए सत्तू हमारे साथ थी तो उसको सबने पूछा कि अच्छा भाई ये दिखाया अपना उड़ीसा का, वो भी दिखाया। तो उसमें वो प्राइड दिखा सब लोगों में कि उड़ीसा के बारे में कैसे सोचते हैं कि सब जगह जाके दिखाओ हमारा उड़ीसा। तो वैशाली जी ने जो सत्तू के बारे में बताया वो सतद्रु हैं उड़ीसा बाइकरनी, जो उड़ीसा बाइकरनी इनके साथ एसोसिएट हुई थी यहाँ पे जब वो उड़ीसा का टूर कर रही थी। और आपने उड़ीसा बाइकरनी से अमिता सिंह जी का नाम सुना ही होगा, हमारे शो पे आती हैं। और सुप्रिया जी आपको उड़ीसा में आकर उड़ीसा के लोगों को अवेयर कराना कैसा लगा? मतलब आपने बात की, क्या समझाया उन्हें? हम लोगों ने बात करी थोड़े लोगों से, बट ये होता है कि कैंसर का डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उतना ही ट्रीटमेंट आसान होगा और आपके लिए थोड़ा पेनफुल भी कम होगा। तो एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए कैंसर के लिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है कि गड़बड़ है तो उसे चुपचाप घर पे मत बैठिए, उसको लेके उसको जाइए, टेस्ट कराइए डॉक्टर के पास। हो सकता है कि कुछ ना भी निकले, जरूरी नहीं है कि अगर कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है तो कुछ गलत ही है, कैंसर ही है। हर एक लंप अगर कुछ है तो वो कैंसर नहीं है। तो आप जाइए, चेक कराइए और जल्दी सबसे मुक्ति पाइए। देखिए मैडम को हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, अभी वो कैंसर सर्वाइवर हैं, मेडिसिन में हैं, लेकिन अपना बाइक चलाना भूलती नहीं है। डॉक्टर ने मना किया था उन्हें 2.5 किलो से ज्यादा वजन उठाने के लिए ऑपरेशन के बाद, लेकिन वो कितने किलो की बाइक अब चलाती है? 250, हाँ? 250 सामान के साथ 150 किलो की बाइक, उसके बाद सामान, उसके बाद खुद को भी ढोती है। तो मतलब वो अपने डर से आगे निकल चुकी हैं, अभी बाइक चला के वो खुशी महसूस करती है। और आपने बाइक राइडिंग कब शुरू की? मैंने मतलब 17 इयर्स में राइडिंग शुरू करी। अच्छा। लेकिन ऑफिशियल कंपटीशन में मैं 18 साल से compete करती थी। मैं डर्ट बाइकर और स्टंट राइडर रह चुकी हूँ कॉलेज टाइम में। फिर तब तो मतलब लेडीज की कैटेगरी भी नहीं होती थी। अच्छा। तो मैं बॉयज के साथ compete करती थी। एंड मेरे पास नहीं थी, मेरे फ्रेंड की 50cc DT बोरो करके करती थी। मम्मी पापा को मालूम नहीं था, मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, लेकिन कॉलेज बंक करके जाती थी। फिर एक बार पापा ने पकड़ लिया, पिटाई भी हुई। फिर मैंने बोला नहीं, कंपटीशन जीत चुकी हूँ। फिर देखने आए तो शायद वो कंपटीशन देखते देखते उन्होंने देखा कि कितना डेंजरस स्पोर्ट है और फिर वहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया इसकी अब शादी कर दो। तो शादी हो गई, फिर माँ बनी। लेकिन शादी डिफेंस ऑफिसर से होने की वजह से एक फ़ायदा हुआ कि उनका जो विजन है वो ब्रॉडन है, तो वो उन्होंने कभी रोका नहीं कुछ करने के लिए। तो चिंता उनको लगी रहती है कि उनकी भी एक ही बीवी हूँ कि डेंजर है रोड पे, हम लोग न्यूज़ पे सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं। और मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा बेटा है, 28 साल का बेटा है मेरा। तो उसने मुझे बोला कि हमेशा अपने दूसरों के लिए किया, अपने स्टूडेंट्स के लिए, पापा के लिए, मेरे लिए, अब जाके अपनी ज़िंदगी जियो। तो उसका सपोर्ट उसने जब मेरे दिमाग में डाला
तो फिर बोलता है उसकी वजह से मैंने फिर सोचा, क्योंकि वो हॉस्टल में चला गया तो मेरी पूरी जिंदगी केम टू अ स्टैंड स्टिल। मैंने बोला अब मैं करूँ क्या। तो उसकी वजह से जब मैं राइडिंग के लिए जाती हूँ वो सबसे ज़्यादा वो खुश होता है क्योंकि जब वो मुझे वो जानता है कि जब मैं राइडिंग करती हूँ तो सबसे प्योरिटी जो होती है खुशी वो मुझे तब मिलती है। तो उसकी वजह से आज मैं राइड कर रही हूँ। और ऐसे राइडर्स जब मिलते हैं अमिता जैसे, तो उसके साथ कनेक्ट हुआ तो मुझे था कि अच्छा ओडिशा तो जाना है, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, उसके पोस्ट देखते तो उस तरह कनेक्ट हुआ। वो विशाखापट्टनम की है तो वो हमेशा बहुत सपोर्टिव थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि नहीं चलो ओडिशा चलते हैं। कोविड की वजह से बाकी दूर तो नहीं जा पाए, तो उस वजह से फिर ओडिशा प्लान उस वजह से बना। तो आई एम ग्लैड वी केम हियर। तो जब इतनी बातें हो गई हैं तो हम बुला लेते हैं ओडिशा बाइकरनी से अमिता सिंह और सतद्रु को। सो ओडिशा बाइकरनी से अमिता सिंह और ये है सतद्रु। और हमारी जो राइड इन्होंने कंप्लीट की, वैशाली जी ने और सुप्रिया जी ने उड़ीसा का टूर किया, कैंसर अवेयरनेस किया, साथ ही रोड सेफ्टी अवेयरनेस किया, उड़ीसा बाइकरनी के साथ एसोसिएशन में किया। अच्छा अमिता जी, आप कुछ बताइए इनकी राइड के बारे में, वैशाली जी के बारे में, सुप्रिया जी के बारे में कुछ। ये हमारे देश जगन्नाथ जी के देश में आई हैं, तो मैंने पहले इनको महाभोग खिलाया है एंड पहाला का जितना भी अपना स्वीट स्टॉल्स था वो सारा कुछ दिखाया। आई टुक देम टू द कोर कल्चर ऑफ आवर उड़ीसा एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि मैं उड़ीसा को इनको कल्चर से मिलवा रही हूँ। प्लस इनके तरफ से मैं यहाँ के लोगों को कैंसर अवेयरनेस, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए भी इंस्पायर कर पा रही हूँ। एंड सतद्रु तमे तो आंको संगे बुली लोकली राइड कलो, केमती लागला राइड करियो? माने एमान सहित राइड करके बहुत बढ़िया लागला और मते बहुत इंस्पिरेशन मिलला कि मु बहुत लंबा लंबा राइड करी। नहीं, विशाखापट्टनम में क्या होता है ना, सब लोग बड़े स्टाइलिश होते हैं, मतलब थोड़े यो टाइप के होते हैं। तो बाइक चलाते हो इनको लगा कि ये विशाखापट्टनम से है, यो है, मतलब ऐसा लगा कुछ। बाइक राइड में तो जो है और इनकी बातें सुन के ज्यादा जो फील होता है। तो एमती यो फील करिवा कथा सब लेडीज को। एंड जदी आपनकर बाइक चलर इच्छा अछि ताले केबे पछांतु नाही। जदी आपनकर किछि स्वप्न अछि जहा अधूरा रहि जाय छै ताकू पूरा करियो के पछा घुंचा देबे नहीं। कारण जेमती सुप्रिया जी कहतले निजो स्वप्न पूरा करिवार सब बेले आपन पाए टाइम अछि, तो यू कैन स्टार्ट व्हेनेवर यू वांट। तो जदी एबे भी चाहुचंती आपन स्वप्न पूरा करिया पे आपण लागी पड़ो, तो आपन काम रे बाकी सब काम तो होउतो ता संगे निजो ऊपर भी टिके ध्यान देबा दरकार। रेडी चॉकलेट सुन थांतु, फील कर थांतु धूम मीठा।